नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज़ क्लाइमेट। अब बेटा वो कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं हमारे कंट्री के क्लाइमेट को हिंदी में हम जलवायु कहते हैं, ठीक है। अब वेदर को हम मौसम कहते हैं, इसलिए बेटा आपको दोनों मीनिंग आपको पता होनी चाहिए, ठीक। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे कंट्री की जो जलवायु है, या ये कह सकते हैं जो आपकी मतलब जो क्लाइमेट है यहाँ का, उसको जो है चेंज करने में या उसको अफेक्ट करने में कौन कौन से आपके फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। तो पहला आपका लैटीट्यूड। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री और 30 इंच नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इंटू द ट्रॉपिकल जोन साउथ ऑफ दिस लाइन एंड द सब ट्रॉपिकल जोन नॉर्थ ऑफ दिस लाइन। यानी हमारे कंट्री के बीचों बीच से होकर के, ठीक, ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर ये आपकी इमेजरी लाइन है, ये क्या करती है हमारे कंट्री को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। क्या करती है, टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। आप इसको जा करके जो फिजिकल फीचर ऑफ मतलब जो है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया यानी है, उसमें आप जा करके देख लीजिएगा। इंडिया साइज एंड लोकेशन भी आप जाकर देख लीजिए, वहाँ पे आपका जो मैप बना हो उसमें आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कौन कौन से स्टेट से होकर गुजर रही है उसमें आपका ऑलरेडी मेंशन है, ठीक। हम यहाँ पे अब रिपीट नहीं करेंगे। The line runs from the run of Kutch west to Mizoram east. So India's climate has characterized of tropical as well as subtropical climates. यानी हमारे जो है कंट्री में जो ट्रॉपिकल और आपका सब ट्रॉपिकल दोनों टाइप का जो क्लाइमेट्स है वो यहाँ पे पाया जाता है, ठीक। अब पहला आप ये तो लैटीट्यूड हो गया कि आपकी जो लोकेशन कैसे है हमारे कंट्री। अब उसके बाद आपका एल्टीट्यूड। माउंटेन्स इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया हैव एन एवरेज एलिवेशन ऑफ अबाउट 6000 मीटर। यानी हमारे कंट्री में जो आपका हिमालयन माउंटेन्स है जिसकी जो करीब करीब आपकी जो लंबाई है 2500 किलोमीटर, कहाँ से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर आपका अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक। और इसकी जो आपकी जो चौड़ाई है वो आपका क्या करती है, और इसकी जो ऊंचाई है हम आपको बता रहे हैं ऊंचाई कितनी है, 6000 मीटर आपका एवरेज में है। कहीं आपकी इससे ज़्यादा कहीं इससे कम है, तो जो आपका एवरेज इसकी हाइट है वो आपकी कितनी हिमालयन की, वो आपकी 6000 मीटर है। वेयर एज ऑन द कोस्टल एरियाज एज वेल एज आइलैंड मैक्सिमम एलिवेशन इज़ अबाउट 30 मीटर। और इसी प्रकार जो आपके कोस्टल एरियाज़ हैं, ठीक, और आपका जो अदर जो आइलैंड एरिया हैं वहाँ पे इनकी ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई कितनी है आपकी 30 मीटर है। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस मिडलर विंटर्स एज कंपेयर टू सेंट्रल एशिया बिकॉज ऑफ द हिमालयाज विच प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स फ्रॉम एंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट। यानी हमारे जो कंट्री का जो मतलब विंटर सीजन है वो सेंट्रल एशिया के कंपैरिजन में क्या है आपका बेटर है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मतलब इंडिया है वहाँ पे हिमालयंस या हिमालय माउंटेन्स की वजह से, अभी हमने पहले बताया था, जो कोल्ड विंड्स आती हैं वो हमारे कंट्री में इंटर नहीं कर पाती, जिसकी वजह से यहाँ पे इतनी भयंकर सर्दी नहीं पड़ती। नहीं, यहाँ पे भी क्या हो जाता आपका ग्रीनलैंड और मतलब अंटार्कटिका जैसी जो ठंड पड़ने लगती। तो बेटा पहला आपका लैटीट्यूड हो गया, दूसरा आपका एल्टीट्यूड हो गया। अब तीसरा आपका प्रेशर एंड विंड्स। प्रेशर और मतलब यानी दबाव और जो विंड्स हैं। द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन गवर्न द क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशन इन इंडिया। यानी कुछ चीज़ें आपकी हैं जो क्या करती हैं वो भी हमारे कंट्री के जो क्लाइमेटिक कंडीशन को अफेक्ट करती है। पहला आपका प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, उसके बाद अपर एयर सर्कुलेशन, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब इनके बारे में हम जो है 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, ठीक। पहला प्रेशर एंड सरफेस विंड्स। सरफेस विंड्स ये जो मतलब अर्थ के सरफेस में चलने वाली जो हवाएं हैं, और उसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा आपका जो प्रेशर है, ठीक। इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्नली सरफेस विंड्स। हमारा जो इंडिया है वो नॉर्थ ईस्टर्नली जो सरफेस विंड्स के मतलब रीजन में मतलब पड़ता है, ठीक। These winds originates and blow over land during winter from the subtropical high pressure belt of the northern hemisphere। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो आपका हाई प्रेशर बेल्ट के आसपास जो है इसका एरिया आ जाता है, कब? ड्यूरिंग विंटर में। These winds blow south get deflected to the right due to the Coriolis force and move towards the equatorial low pressure regions, ठीक। They carry very little moisture, therefore they bring no rain or very little rain। यानी ठंड के मौसम में क्या होता है, इनके अंदर जो मॉइस्चर नहीं होता है, इसलिए जो है वहाँ पे ठंडियों में
ज़्यादा आपकी जो बारिश नहीं होती है, ठीक है। ड्यूरिंग विंटर हाई प्रेशर एरियाज डेवलप ओवर द एरियाज नॉर्थ ऑफ हिमालयाज, और विंटर में जो हाई प्रेशर आपका कहाँ पे, नॉर्थ हिमालयाज में ये आपका जो है जनरेट हो जाता है। दिस काज कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो फ्राम द एरियाज टूवर्ड्स लो प्रेशर एरिया ओवर द ओशंस टू द साउथ, और इसकी वजह से जो आपकी जो कोल्ड विंड्स हैं वो आपकी लो प्रेशर एरिया की तरफ क्या होने लगती हैं, चलने लगती हैं, ठीक। इन समर ड्यू टू हाई टेम्परेचर लो प्रेशर एरिया डेवलप्स ओवर इंटीरियर एशिया एंड ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। समर सीजन में क्या होता है, हाई टेम्परेचर की वजह से लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है। कहाँ पे, आपका इंटीरियर एशिया में, एशिया में आपका जो है लो प्रेशर आपका ये आपका जनरेट हो जाता है, और आपका नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया ऑफ सदर्न इंडिया ओशन ब्लो एंड crosses the equator and turns right towards his this low pressure region resulting in complete reversal of wind direction। और उसके बाद जो आपका जो हाई प्रेशर जो एरिया होता है सदर्न इंडिया का, वहाँ से जो आपकी एयर है वो आपकी कहाँ तक, वो आपकी लो प्रेशर एरिया की तरफ जो है ये चलने लगती हैं। दीज विंड्स गैदर लार्ज मॉइस्चर एंड ब्रिंग वाइड स्प्रेड रेनफॉल ओवर द मेनलैंड ऑफ इंडिया। दीज विंड्स आर नोन एज द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। और इन्हीं जो है विंड से, इन्हीं हवाओं से क्या होता है कि हमारे पूरे कंट्री में बारिश होती। क्यों? क्योंकि इनमें आपका जब भी ये विंड्स आपकी ओशन से यानी सी से लैंड की ओर चलती हैं तो इनमें बहुत भारी मात्रा में आपका मॉइस्चर होता है, और ये मॉइस्चर होता है तो इन्हीं को हम मानसून विंड भी कहते हैं, और इन्हीं से हमारे कंट्री में रेनफॉल हो जाती है, ठीक। अब बेटा आगे आ जाता है अपर एयर सर्कुलेशन। The upper air circulation of the Indian subcontinent is dominated by westerly flow, which is governed by jet stream. Due to their location over 27 degree to 30 degree north latitude, these jet streams are known as subtropical westerly jet stream. They blow south of Himalayas throughout the year except in summer। यानी इस टाइप की जो आपकी मतलब जो है हवाएं हैं वो साउथ हिमालय में समर सीजन को छोड़ करके पूरे वर्ष तक, पूरे साल भर तक चलती रहती हैं। नेक्स्ट आ जाता है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आर वेदर फिनोमिना ऑफ द विंटर मंथ ब्रॉड इन बाय द वेस्टर्नली फ्लो फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन। दे यूजुअली इन्फ्लुएंस द वेदर ऑफ द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। यही मेडिटेरियन रीजन मतलब क्या होता है बेटा, जो आपका जो ऐसा जो पार्ट जो जहाँ पे आपका जो है मध्य का जो पार्ट होता है वहाँ पे इस टाइप की जो डिस्टर्बेंस है साइक्लोनिक वो आपका स्टार्ट हो जाए, जिससे हमारे जो है नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स में आपका जो टेम्परेचर होता है यानी यहाँ का जो मौसम होता है वो आपका अफेक्ट हो जाता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अकर ड्यूरिंग द मानसून एज वेल एज इन द अक्टूबर नवंबर। जो ट्रॉपिकल आपका साइक्लोन्स है वो अक्टूबर नवंबर और आपका मानसून सीजन दोनों टाइम पे आपका क्या होता है, कहाँ पे ये जनरेट हो, एंड आर पार्ट ऑफ द ईस्टर्ली फ्लो। दीज डिस्टर्बेंस अफेक्ट द कोस्टल रीजन्स ऑफ द कंट्री। आपने देखा होगा कि हमारे कोस्टल रीजन्स पे ज़्यादातर आपके साइक्लोन आते रहते हैं, उसमें रेनफॉल होती रहती है, तो उनका जो रीजन होता है यही होता है। इन समर द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स मूव नॉर्थ ऑफ द हिमालयस ड्यू टू अप्रियंट शिफ्टिंग ऑफ द सन। एन ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कॉल्ड सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ब्लोज ओवर पेनिनसुलर इंडिया अप्रॉक्सीमेटली ओवर 14 डिग्री नॉर्थ ड्यूरिंग द समर मंथ। तो बेटा ये आपके जो है कुछ अदर जो क्लाइमेटिक आपके कंट्रोल्स है जिसकी वजह से हमारे कंट्री में क्या होता है, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, वेदर आपका जो चेंजमेंट है वो आपका कंप्लीट होता है, ठीक है।